न्यू पार्ट है आपके पास कोनिक सेक्शन। इस कोनिक सेक्शन के आपको सबसे पहले इसकी चाहिए डेफिनेशन। कोनिक या फिर उसे हम कोनिक सेक्शन, इस टाइप के नेम से अपन सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट, प्लेन में एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, यह है आपके पास फिक्स्ड पॉइंट। जनरली इसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और यह है आपके पास फिक्स्ड लाइन। और प्लेन में एक आपके पास आएगा वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट को आप कहते हैं मूविंग पॉइंट। इस मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, वेरिएबल आर मूविंग पॉइंट, जिसे आपने कहा है पी, कोऑर्डिनेट अभी हमने नहीं लिया है। मूविंग पॉइंट या इसे कहते हैं आप लोग वेरिएबल पॉइंट। इसी को आप कहते हैं मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इसी मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस है। जो मूविंग पॉइंट है या वेरिएबल पॉइंट है उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उसी पॉइंट का एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो एक कांस्टेंट टर्म होता है। और इस कांस्टेंट टर्म को हम जनरली यहां स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहली चीज, प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट और उसी प्लेन में एक आपके पास फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अब मूविंग पॉइंट दैट मीन्स वेरिएबल पॉइंट जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा वो कंडीशन है कि मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इसी मूविंग पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो, ये अगर कांस्टेंट है तो मूविंग पॉइंट का लोकस कोनिक और कोनिक सेक्शन कहलाता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को आप फोकस कहते हैं और इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसमें हर वर्ड एकदम नया नया आएगा। उन सारी सिचुएशन को आप लोग यहां पर स्टोर करते जाइए। जिसे हमने अभी फिक्स्ड पॉइंट कहा था उसे कोनिक और कोनिक सेक्शन के लिए फोकस कहते हैं और जिस फिक्स्ड लाइन की आप बात कर रहे हैं उसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और जो हमारे पास कांस्टेंट रेशियो आ रहा है मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसी मूविंग पॉइंट के लिए फिक्स्ड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उनका जो आपने रेशियो लिए है वो है कांस्टेंट टर्म। और इसी कांस्टेंट टर्म को हमने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है। इस कांस्टेंट टर्म को आप कहते हैं इसेंट्रिसिटी। कोनिक के लिए
जो कांस्टेंट टर्म है PS अपॉन PM, PS का मतलब है मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, दैट मीन्स मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, और इसी मूविंग पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो, और ये रेशियो आपके पास एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट टर्म को हमने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है, और इस स्मॉल ई को कहते हैं कोनिक और कोनिक सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी। अभी आपके पास 3 न्यू वर्ड आए, एक फोकस, सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, और थर्ड इसेंट्रिसिटी। ये 3 वर्ड को आप ऑब्जर्वेशन में रखिए। अब इस इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है 3 सिचुएशन। इफ ई की वैल्यू अगर 1 है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। इफ ई इक्वल 1 देन कोनिक is called parabola. सेकेंड पॉइंट आता है बेटे आपके पास इफ E इज लेस देन 1। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिए आप। E इज लेस देन 1 देन कोनिक is called ellipse। और थर्ड पॉइंट है बेटे आपके पास इफ E इज ग्रेटर देन 1 देन कोनिक is called hyperbola। आपने अब 3 चीजें और कलेक्ट कर लिए, जिसे आपने कोनिक के लिए इसेंट्रिसिटी कहा था, जिसे आपने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है। उस स्मॉल ई की वैल्यू अगर 1 है तो कोनिक पैराबोला होगा, अगर ई लेस देन 1 है तो कोनिक इलिप्स होगा, और यदि E इज ग्रेटर देन 1 है तो कोनिक हाइपरबोला होगा। और तीनों की डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास 1 बाय 1 आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पैराबोला की, और पैराबोला के और इलिप्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12th में, जहां पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल का एक पार्ट है। इंटीग्रल के बाद जब आप डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, और डेफिनिट इंटीग्रल का जहां आप यूज करेंगे कि हमने डेफिनिट इंटीग्रल क्यों पढ़ा, तो जो क्वेश्चन आप लोग 11th क्लास में अभी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हो, उस एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू बाय इंटीग्रेशन मेथड जब फाइंड करेंगे तो उसे कहते हैं आप एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। वहां पर आपको पैराबोला की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको आप केवल 11th के लिए ही मत पढ़िए। 11th में जैसे ही आपकी एग्जाम होगी, पास आउट होगी, आप 12th में जाओगे, ये जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, यही पॉइंट्स नेक्स्ट सेशन में आपको पूछे भी जाएंगे, और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप उस कर्व की ट्रेसिंग करके अब फाइनल जो रिजल्ट बोला जाएगा वो रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो अभी आपने 6 न्यू पार्ट देखे। फर्स्ट, कोनिक और कोनिक सेक्शन के लिए फर्स्ट चीज एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे आपने फोकस कह दिया। सेकंड, उसी प्लेन में एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसे आपने डायरेक्ट्रिक्स कह दिया, और मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, और मूविंग पॉइंट का ही उस फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो एक कांस्टेंट टर्म है। उस कांस्टेंट टर्म को आपने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया, और उस स्मॉल ई को आप कोनिक के लिए इसेंट्रिसिटी कहते हैं।
इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर E इक्वल 1 है तो वो कोनिक पैराबोला है, यदि E लेस देन 1 है तो कोनिक इलिप्स है, और E ग्रेटर देन 1 है तो कोनिक हाइपरबोला है। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास आप देखेंगे जो इंफॉर्मेशन है वो है आपके पास पैराबोला के लिए। तो पैराबोला के लिए आप लोग समझ गए हैं कि E इक्वल अगर 1 रख दिया जाए, जहां पर आपने ये E लिखे हैं, अगर E इक्वल 1 रख दिया जाए यहां, तो डेफिनेटली आप बात कर रहे हैं इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जिसे आप कहते हैं पैराबोला। E इक्वल 1 अगर आपने रख दिया है तो आप ऑब्जर्वेशन देखिए बेटे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको PS इक्वल PM मिलेगा, और यदि यहां पर अब E की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू आपने कितनी रख दिया 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको क्या मिल गया, PS इक्वल EPM। EPM में E की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो PS इक्वल कितना मिल गया PM। यानी मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इसी मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों अगर इक्वल है तो कोनिक पैराबोला है। इस पैराबोला के लिए अब जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे वो है आपके पास, पैराबोला में आपको मिलेंगे 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन। कितने? 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसमें से एक जो फर्स्ट वाला फाइंड होगा उसे आप अपवर्ड पैराबोला, सॉरी राइट हैंडेड पैराबोला बोलेंगे, उसका एक इक्वेशन फाइंड होगा अभी। और सेकेंडरी ये आप लर्न करके रखिए, किसके लिए? पैराबोला के लिए। PS इक्वल PM, SB द फोकस, P मूविंग पॉइंट एंड PM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू द मूविंग पॉइंट। अब सबसे मेन पॉइंट है आपके पास, जो चीज आपको बताई जा रही है उसको आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे। पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हम फाइंड करेंगे पैराबोला के लिए। यहां 4 टाइप के आपको पैराबोला मिलेंगे, और 4 टाइप के बाद में फिर अदर पैराबोला पर बाद में विचार करेंगे। पहले हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए हम उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए चलते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। आपने ये कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रा करने के लिए सोच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है, उसके कर्व को हम ट्रेस करके दे रहे हैं जिसे आप कहते हैं पैराबोला। एक ये कर्व है जिसे आप कह रहे हैं पैराबोला, इस पर एक पॉइंट लिया है आपने P जिसे आप मूविंग पॉइंट या फिर आप इसे वेरिएबल पॉइंट कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट आपने ले लिया है PXY। एक फिक्स्ड पॉइंट आपने लिया है और इस फिक्स्ड पॉइंट को कह रहे हैं आप S। फिक्स्ड पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया है तो इसे कह दिए आपने PS। इस प्लेन में ही एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं आप, और इस मूविंग पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर जिसे आपने फिक्स्ड लाइन कहा है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है।
इस परपेंडिकुलर को आपने PM कहा है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है फोकस से पासिंग थ्रू, और ये डायरेक्ट्रिक्स है बेटे, जिसको आपने फिक्स लाइन कहा था, इसे आप फिक्स लाइन को क्या कहते थे? डायरेक्ट्रिक्स। और इसे आप क्या कहते थे? फोकस। अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स is called axis of parabola. A line passes through focus and perpendicular to the directrix is called axis of parabola. ये छोटी छोटी बातें हैं, 1 मार्क्स में आपको पूछ लिया जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। अभी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे ही इंफॉर्मेशन आपकी पैराबोला की समाप्त और जैसे ही आपका एलिप्स स्टार्ट होगा तो आप पैराबोला की पूरी इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे और फिर केवल एलिप्स के बारे में सोचेंगे। और जैसे ही ये पूरे सिलेबस का एंडिंग पॉइंट आएगा और फिर हम एग्जाम में बैठ जाएंगे। और एग्जाम कैसे देंगे? जैसे अभी ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए थे रोल नंबर, आप जिस सीट पर बैठे वहाँ भी लिखा है रोल नंबर, और जब ऐसे बैठ करके आप अब एग्ज़ाम देंगे तो जो घर से ला करके एग्ज़ाम दिए थे उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कैसे आप लोगों ने 100 by 100, 100 by 100, 100 by 100 इन्हीं हाथों ने कापी भी चेक किया था और लिखने वाले भी यही हाथ है। अब 100 by 100 लाना, फिर देखते हैं कौन ब्रिलियंट है। बहुत से 100 by 100 आप लोगों ने पूरी लिस्टिंग देखे होंगे, नहीं देखे? लिस्ट नहीं देखे? ऐसे यहां पर अभी कई चेहरे बैठे जिन्होंने इसकी प्रीवियस एग्जाम में 100 by 100 लिया था। अब आप अलर्ट होकर स्टडी कर दीजिए, इससे पता चल रहा है कि ये एग्जाम अगर हो रही है तो हमारी भी होगी और ऐसी होगी। तो आपने क्या देखा पैराबोला में? अभी हमने सबसे पहले प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है, उस फिक्स्ड पॉइंट को वेरिएबल पॉइंट से ज्वाइंट किया है और वेरिएबल पॉइंट से एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसे आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं उस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है और परपेंडिकुलर को आपने PM कहा है। और आपने ये बताया है कि अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो हमारे पास है जिसे आपने एक्सिस कहा, एक्सिस इस पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये एक्सिस इस पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को पैराबोला के लिए आप वर्टेक्स कहते हैं और वर्टेक्स को जनरली हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला को दैट मीन्स इस कर्व को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला दैट मीन्स इस कर्व को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। एक न्यू वर्ड फिर आया आपके पास, वर्टेक्स। बात समझ गए? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब क्या कहेंगे कि एक्सिस ऑफ पैराबोला
कर्व दैट मीन्स पैराबोला को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहते हैं। पूरे पॉइंट दिमाग पे बिठा लिए, मैं पूछूंगा अभी इन सारी डेफिनेशन को पूछूंगा, अब मैं देखूंगा कौन बता पाता है, इसलिए उसको रिमाइंड करते रहिए। आप किसी से भी पूछ सकता हूं और नहीं बताने पर बाहर कर दूंगा। आज अगर टाइम नहीं मिला तो कल जैसे ही आप आएंगे मैं ये सारी डेफिनेशन रिपीट करूंगा, ये हटा दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये आ रही है बेटे कि आपने जेडेस को ज्वाइंट किया है और इसे प्रोड्यूस कर दिया है और इस लाइन को आप एक्स एक्सिस कह रहे हैं। ए एस एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और पॉइंट ए से ए एक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा किया है जिसे आप ए वाई कह रहे हैं। इस ए वाई को हमने अब इसे वाई एक्सिस कह दिया और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे आप कहते हैं ओरिजिन। ये कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को आप कहते हैं ओरिजिन। तो ए एस एक्स इसे आपने एक्स एक्सिस कह दिया है और ए वाई परपेंडिकुलर टू ए एस एक्स इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया आपके पास ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटे 0 0। अब एक चीज और आपके पास कि ये जो आपकी वाई एक्सिस दिख रही है ये ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एस या एस जेड। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस जेड या जेड एस कहें। दैट मीन्स जेड एस बाइसेक्ट एट पॉइंट ए। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। यहां पर ए एस और ए जेड इक्वल है क्योंकि पॉइंट ए लाई ऑन द पैराबोला और जो भी पॉइंट पैराबोला पर लाई करेगा उसका इस फिक्स्ड पॉइंट दैट मीन्स फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कैसा होगा, ये इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल होगा। और ये पॉइंट ए कहां लाई कर रहा है, पैराबोला पर, तो ये हो गया फोकस, ये अब बन गया मूविंग पॉइंट और ये हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स दैट मीन्स ए जेड और ए एस ये दोनों कैसे होंगे बेटे, इक्वल। और इस इक्वल वैल्यू को जहां आपने लिखा है ए जेड विच इज इक्वल ए एस विच इज इक्वल, इसे आपने स्मॉल ए जूम कर लिया है। ए आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड को कहोगे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसे कहेंगे आप नेगेटिव एक्स एक्सिस। दैट मीन्स अगर ए एस की वैल्यू स्मॉल ए है तो एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन एक्स एक्सिस y इक्वल 0। दैट मीन्स यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट तो ये डिस्टेंस के इक्वल होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। दैट मीन्स a0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। a,0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब ऐसे ही आप देखें तो ये वैल्यू भी आपके पास उतनी है जिसे आपने कहा है ए जेड इक्वल स्मॉल है, परंतु ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। डिस्टेंस आपके पास वही है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे बेटे -a0। अब जिस लाइन को आप देख रहे हैं ये जो लाइन है जेडएम जिसे आपने कहा डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन क्या होगा। आपने प्रीवियस टाइम पढ़ा है कि ये जो लाइन है आपके जेडएम ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो है आपके पास स्मॉल है और इस पॉइंट -a0 से ये पासेज थ्रो है। तो आपको पता था कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो आप लिखते थे x इक्वल लेमडा। हाँ बोले, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल लेमडा,
मगर ये जो लाइन है आपके पास ZM पासेस थ्रू पॉइंट माइनस A0, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट है -a, y कोऑर्डिनेट है आपके पास 0। अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो -a इक्वल लेमडा, दैट मीन्स लेमडा की वैल्यू -a। अगर ये पुट करते हैं तो x इक्वल -a, दैट मीन्स x प्लस a इक्वल 0। ये ZM का इक्वेशन होगा, ZM विच इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो आपको इसका इक्वेशन फाइंड हो गया। इसका इक्वेशन क्या है डायरेक्ट्रिक्स का? x प्लस a इक्वल 0, या इसी को कह सकते हैं आप x इक्वल -a। अब पैराबोला की जो डेफिनेशन है, जो पैराबोला की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे आप। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला में आपने देखा है PS इक्वल PM। PM क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। समझ रहे हैं बात को? PM क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स। और PS क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फोकस। क्लियर? तो आपके पास ये जो डेफिनेशन है PS इक्वल PM, तो आप पहले PS की वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। P के कोऑर्डिनेट आपने एज्यूम किया है बेटे XY, और S के कोऑर्डिनेट अभी अभी आपने फाइंड करके लिखा है A0। तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट मीन्स जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे बेटे तो ये मिलेगा आपके पास x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ax प्लस a स्क्वायर, ये मिलेगा आपको y स्क्वायर। दैट मीन्स इसे कैलकुलेट करेंगे आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ax प्लस a स्क्वायर। ये अभी आपने PS की वैल्यू फाइंड किया है, इसे आप रिजल्ट नंबर फर्स्ट कह दीजिए, इसे रिजल्ट नंबर सेकंड कह दीजिए। एंड PM आपने PS फाइंड कर चुके हैं, आपको PM फाइंड करना है। PM का मतलब है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट है आपके पास PXY टू लाइन। कौन सी लाइन? लाइन है आपके पास कौन सी? डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन कितना है? अब इस लाइन पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर का फार्मूला भी आपने पढ़ा है, उधर देखा था आपने जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए। अगर आप PM को परपेंडिकुलर कहते हैं तो इसके लिए देखा था आपने AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यही देखा था आपने। ये आपने स्ट्रेट लाइन में देखा है, तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ x कोऑर्डिनेट वही आएगा। अब आपके पास y कोऑर्डिनेट तो है नहीं है, प्लस C के स्थान पे यहाँ प्लस a है अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। y नहीं है, y अगर लिखने की शौक है आपको तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस a इक्वल 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में इस टाइप से उसको आप राइट कर सकते हैं। यहाँ अगर y का कोफिशिएंट देखें तो आपके पास मिलेगा 0, चाहे तो आप लिख सकते हैं, आवश्यक नहीं है। और डेफिनेट ये मिलेगा आपको बेटे x प्लस a, क्योंकि 1 स्क्वायर मिलेगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको 1। दैट मीन्स PM की वैल्यू जो आपने फाइंड किया है इसे आप कह रहे हैं रिजल्ट नंबर 3। अब मेन पॉइंट जो आपके पास है बाय 1, 2 एंड 3, बाय 1, 2 एंड 3, जिस इक्वेशन के लिए आप अभी तलाश कर रहे थे कैलकुलेशन के लिए, उस इक्वेशन की ओर चलना है हमें बाय 1, 2 एंड 3। इस रिजल्ट नंबर फर्स्ट में आप PS की वैल्यू पुट कीजिए, और PS की वैल्यू क्या है बेटे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ax
और प्लस ए स्क्वायर, और पीएम की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस ए। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहां स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट राइट कर रहा हूं मैं, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर में एक होगा राइट हैंड साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपोजिट साइड एंड सेम साइड कैंसिल, ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर भी कैंसिल, अपोजिट साइड एंड सेम साइड, ये माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स को ट्रांसफर करेंगे तो इस प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स के साथ एडिंग होगा, तो ट्वाइस ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 4x, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। इस पैराबोला के इक्वेशन को अपन ऑब्जर्वेशन में लेंगे अब, और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। यहां पर आप देखिए, ये इसका माउथ कहलाता है, इधर खुला है किस साइड में, राइट हैंड में कि लेफ्ट हैंड में, दैट मीन्स इसे कहते हैं आप राइट हैंडेड पैराबोला। इसका एक सिचुएशन आएगा, अभी कुछ समय बाद बताएंगे, वो इस टाइप से चलेगा, उसे कहेंगे आप लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। एक सिचुएशन आपका इस टाइप से जाएगा जिसे आप वर्टिकल पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला कहेंगे। अभी 4 टाइप्स के पैराबोला आपको बताएंगे, सबके इक्वेशन चेंज होते रहेंगे, और एक नीचे ऐसा चलेगा जिसे आप कहेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। यहां 4 टाइप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म आएंगे। अभी आपके पास एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म आया है जिसे आप कहते हैं वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको जनरली इसी फिगर में बता रहा हूं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इस पैराबोला के लिए अगर आपको वर्टेक्स बोले कोई, ये कैलकुलेशन हम हटाते हैं और इस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको है पता तो ये मान के चलिए कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे रिलेट क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो बताई जा रही है, ये अगर आपको पता है तो इसके क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसके लिए चल रहे हैं आप, इस फर्स्ट टाइप के पैराबोला के लिए चल रहे हैं। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इसका वर्टेक्स। फर्स्ट इंफॉर्मेशन चाहिए बेटे इसके लिए आपको वर्टेक्स, और वर्टेक्स है आपके पास ए और वो है आपके पास 0 0। अगर इस फॉर्म में आपका पैराबोला नहीं है तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसको वाई स्क्वायर इक्वल 4x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, और उसके बाद फिर आप इंफॉर्मेशन फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी फोकस। अभी देखे आपने इसके लिए फोकस क्या होगा, ये आप बिठाल के रख लीजिए। इस पैराबोला के लिए आपके पास 2 पॉइंट आ गए। थर्ड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगी इसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस ए इक्वल 0 लिखो या x इक्वल माइनस ए लिखो, दोनों के मीनिंग सेम है। ये पूछा जाएगा आपको कल, फिर आप और आगे चलेंगे तो फोर्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसके लिए
इक्वेशन ऑफ एक्सिस कौन बताएगा? y इक्वल 0, वेरी गुड। फिफ्थ इंफॉर्मेशन आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास वर्टेक्स से पासिंग थ्रू, देख रहे हैं आप, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये कहलाता है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। किसके लिए? इस पैराबोला के लिए। क्या होगा इसका इक्वेशन? या आप लोग कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूं। अगली इंफॉर्मेशन, इसको किस नेम से जानते हैं आप लोग? राइट हैंडेड पैराबोला। अब अगली इंफॉर्मेशन और फाइंड करेंगे। अभी जितनी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी गई है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन आपको बताया जा रहा है। अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस, अ लाइन which passes through focus and perpendicular to the axis. A line passes through focus and perpendicular to the axis is called latus rectum. Is called latus rectum of the parabola. A line passes through focus and perpendicular to the axis is called latus rectum of the, इसे कहते हैं आप latus rectum। ये सब न्यू वर्ड हैं, आपको बोलते बनना चाहिए कल। इस बात को अपने कमरे में जिसमें आप स्टडी करते हैं उसमें अपने आप को बंद कर लेना और दीवारों से बात करते हुए पूरी कंफर्मेशन करके आना। A line passes through focus and perpendicular to the axis is called the latus rectum of the parabola। ऐसा बोलना है आपको, मेरा कल काम नहीं है। जो कुछ है ये सब आप लोगों का वर्क है कल के लिए। अब इसका आपको सिचुएशन लेना है। अगर आपको यूं कहा जाए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये छोटी छोटी बातें भी जरूर लग रही है मगर ये बातें हैं बहुत बड़ी बड़ी। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कौन बताएगा? कॉन्सेप्ट एक तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि पॉइंट A0 से पासेस थ्रू है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है और जो लेटस रेक्टम का इक्वेशन है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जो अभी अभी आपने कैलकुलेशन करके x + a = 0 बताया था, तो आप खुद ही समझ जाओगे यहां क्या आएगा। x = a, दैट मीन्स x = a, या इसी को आप कहेंगे x - a = 0। इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या मिलेगा बेटे? x = a लिखे आप या फिर x - a = 0 लिखे। ये दोनों जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और जो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जब आप अगले वाले पैराबोला की बात करेंगे तो वहां ये सारे पॉइंट्स मैं पूछूंगा कि अब जो पॉइंट्स आप नोट कर रहे हैं इसमें अब कौन सा पॉइंट्स आपके पास रह गया। हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास बेटे, वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। अब लेंथ फाइंड करने के लिए आप इस पॉइंट L के कोऑर्डिनेट जो यहां पर आप राइट किए हैं, L S L S इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो डेफिनेटली AS की वैल्यू है आपके पास स्मॉल a और इसे आप एज्यूम कर लीजिए स्मॉल l। तो डेफिनेटली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट L के हो गए हैं आपके पास a, L, तो L1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, -l। हाँ बोलो, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव मगर ये आपके पास होगा कैसा, नेगेटिव कोऑर्डिनेट। अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है बेटे, पॉइंट L इस कर्व पे लाई कर रहा है, इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो इस कर्व को क्या करेगा बेटे, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है बेटे a, y कोऑर्डिनेट कितना है स्मॉल l, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व के इक्वेशन को, जिसकी इक्वेशन को आपने भी देखा है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा l स्क्वायर इन प्लेस ऑफ y कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल 4a इंटू इन प्लेस ऑफ x आ जाएगा बेटे आपके पास x कोऑर्डिनेट जो कि आपके पास है स्मॉल है। दैट मीन्स l स्क्वायर इक्वल मिलेगा 4a स्क्वायर, दैट मीन्स l की वैल्यू मिलेगी ±2a। तो ऐसी कंडीशन में l के कोऑर्डिनेट होंगे a और पॉजिटिव l दैट मीन्स 2a, और L1 के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास a और ये -2a। अब आपको अगर ये डिस्टेंस देखिए, आप यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है आपके पास स्मॉल l, लेंथ आप अगर देखना चाहेंगे LS L1 दैट मीन्स ये होगा ट्वाइस ऑफ l, क्योंकि ये जितना है उतना ये भी है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू अगर स्मॉल l है तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, स्मॉल l है। लेंथ ऑलवेज भी पॉजिटिव, दैट मीन्स ये मिलेगा बेटे आपको ट्वाइस ऑफ l। और अभी अभी आप अगर देखें तो आपके पास LS L1 की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू अभी अभी निकाला है आपने कितना 2a, दैट मीन्स LS L1 की वैल्यू मिलेगी 4a। तो इसी को बोलते हैं हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज इक्वल 4a। ये जो इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है 4a, ये एक्चुअलिटी में क्या है, ये लेंथ ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। आपने कैलकुलेशन करके देखा तो अभी जितने पॉइंट हमने आपके सामने कलेक्ट किया है उस पॉइंट में एक पॉइंट आपके पास बचा है जो कलेक्शन के लिए मेन है, और वो पॉइंट है बेटे आपके पास ये जो देख रहे हैं आप, एक पॉइंट आपका लाए करेगा कहां पर, कर्व पर। कर्व पर मतलब पैराबोला पर। कोई भी एक पॉइंट अगर पैराबोला पर लाए कर रहा है तो उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, वेरिएबल पॉइंट जो कि कर्व पे लाए कर रहा है उसका फोकस से डिस्टेंस ये कहलाता है फोकल डिस्टेंस। एक पॉइंट जो कर्व दैट मीन्स पैराबोला पे लाई कर रहा है, ये कहीं पर भी हो सकता है इस कर्व पे, उसका अगर फोकस से हम डिस्टेंस फाइंड करें तो उसे कहते हैं आप फोकल डिस्टेंस। और फोकल डिस्टेंस अगर इसके लिए देखें तो डेफिनेटली ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करके आपको दिखा रहे हैं और इस पॉइंट को आपने n कह दिया है, बहुत शॉर्टली देखना। और इस कोऑर्डिनेट को हमने आर्बिट्ररी अब x1 y1 ले लिया है जो कहां लाए कर रहा है, पैराबोला पर। कहां लाए कर रहा है, पैराबोला पर। और आप देखेंगे आपके पास PS इक्वल कितना है, ये फोकल डिस्टेंस है, ये P अब x1 y1 कोऑर्डिनेट हमने चेंज कर लिया है उसी फिगर में, और हमने कहा है इस वेरिएबल पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस ये कहलाता है फोकल डिस्टेंस। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग PS इक्वल PM होगा, और जितना PM दिखाई दे रहा है उतना ही आपको ZN भी दिखाई दे रहा है। देख लीजिए आप, जितना PM दिखाई दे रहा है उतना कितना ही दिख रहा है,
ये जेड एन भी दिखाई दे रहा है, और जेड एन को 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें अपन तो ये मिलेगा आपके पास ए जेड, और ये प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा बेटे ए एन। डेफिनेटली ए जेड की वैल्यू तो अभी अभी आपने कुछ समय पहले ही देखा था। ए जेड की वैल्यू कितनी थी, डिस्टेंस कितना था, ये स्मॉल ए था। अब यहां पर देखिए तो पॉइंट पी से आपने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ए एन की वैल्यू कितना होगा इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, और पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है। दैट मीन्स ये ए एन की वैल्यू मिलेगी बेटे x1। कोई भी पॉइंट अगर आपके पास है तो आप उस पैराबोला के इक्वेशन के लिए फोकल डिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है, तो आप पहले उस पैराबोला के इक्वेशन से स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसमें ऐड कर दीजिए, वो कहलाएगा फोकल डिस्टेंस। और नहीं तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से भी आप फाइंड कर सकते हैं। फोकल डिस्टेंस या तो पहले फोकस फाइंड कीजिए, ये पॉइंट तो आपके पास गिवन दैट ही रहेगा। आप करो के इक्वेशन से क्या करेंगे, फोकस फाइंड करेंगे, दैट मींस a0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से फिर आप उस मेथड में भी फाइंड कर सकते हैं। और नहीं तो जनरली आप देख सकते हैं a प्लस x1 इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला, और वो भी पैराबोला कौन सा है, y² इक्वल 4x। तो एक और आपके पास ऐड हो जाएगा 9 पॉइंट, आप लिखेंगे फोकल डिस्टेंस which is equal a plus x1। कुछ बात समझ आई? ये सारे पॉइंट्स जो अभी आपको बताए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको कल पता होना चाहिए। कल हम सेकेंड टाइप के पैराबोला की इंफॉर्मेशन इतने पॉइंट्स के साथ समझेंगे, फिर थर्ड टाइप के, फिर फोर्थ टाइप के, और फिर उनके स्पेशल कंडीशन को पढ़ेंगे। और उनकी स्पेशल कंडीशन पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल मतलब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल करना। एक ही सब्जेक्ट ऐसा है बेटे मैथमेटिक्स जिसमें डेली प्रैक्टिकल होते हैं, बाकी किसी विषय में प्रैक्टिकल नहीं होते डेली। ठीक, थैंक्स।